सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। छात्रों ने आवाज़ उठाई, सही उठाई, अपने हक के लिए सब उठाते हैं आवाज़। प्रोटेस्ट ऐसी चीज़ है कि लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी कर सकता है ऐसे। जो मेहनत नहीं करता उसके हाथ तो पेपर लग गया तो वो पास हो जा। अब जो गरीब हैं, जिनकी इच्छा है, जिनके सपने हैं, बड़े माँ बापों को भाई उनके सपने पूरे करने के लिए उन्हें कर नहीं पाते। एक एग्ज़ाम फीस 800-900 रुपये है एक फॉर्म की फ़ीस, और आदमी उसे देने भी जाता है। सेंटर 100 किलोमीटर दूर लगता है, 4-4-5 हज़ार रुपये हो रहा है, और वो आके 24 घंटे घर नहीं आते, इतना पेपर लीक हो जाता है, तो उनका गुस्सा जायज़ भी है। भाजपा सरकार अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन पेपर लीक की समस्या ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और वर्षों से चली आ रही है। कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि कानून सख्त नहीं है। जब तक कानून सख्त नहीं होने का, जब तक कंट्रोल नहीं होने का, क्योंकि माफिया अंदर जाते हैं, 6 महीने बाद फिर बाहर आ जाते हैं। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में है और ये भोरा कला बस अड्डा है, जहाँ पर हम लोगों की राय जानेंगे कि दिल्ली पे जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ और छात्रों को लेकर, पेपर लीक को लेकर हम आम लोगों की राय जानेंगे और पता करेंगे क्या लोग इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, क्या नाम जी अपना? लोकेश जी, अभी आपने देखा होगा दिल्ली भी जंतर मंतर पे धरना रहा, जो पेपर लीक और नीट के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या चीज़ें होनी चाहिए थी? नहीं, सही है, सरकार को थोड़ा सा अपना इसमें देख रखाव करना चाहिए कि कोई पेपर लीक ना हो। लीक है तो गलत है, इसके लिए कोई भी चीज़ हो गलत है, लीक नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। भाई एक या शिक्षा ही चीज़ है, अगर लीक हो गया उसमें एक पढ़ने वाला विद्यार्थी, एक अनपढ़ विद्यार्थी, दोनों बराबर हो गए। एक ने मेहनत करी 1 साल तक और एक कहीं सेटिंग कर कर पेपर लीक हो गया, तो उसमें अंतर तो है ही है। गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कानून बन गया इसमें, गवर्नमेंट ने कानून बना, भी प्रावधान है गवर्नमेंट के कितने कि क्या अगर पेपर लीक करता पकड़ेगा तो उसे 10 लाख तक का जुर्माना, सज़ा। बढ़िया कानून है, ठीक बना है, आगे इस पर अच्छा काम होगा। तो आपको नहीं लगता कि कानून जो है बहुत पहले आ जाना चाहिए था? इस तरह कई सारे पेपर लीक हुए, यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ और भी कई सारी ऐसी परीक्षाएं रही जहाँ पेपर लीक हुए, तो आपको लगता नहीं कि कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए? नहीं, आना चाहिए, ये बहुत पहले आना चाहिए था, लेट आया ये। छात्रों ने आवाज़ उठाई, सही उठाई, अपने हक के लिए सब उठाते हैं आवाज़। प्रोटेस्ट ऐसी चीज़ है कि लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी कर सकता है ऐसे, पर एक दायरे में होकर। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाई इस तरह प्रोटेस्ट करना गलत है। कई राजनेता द्वारा कई टिप्पणियां की गई छात्रों पर, बच्चों के ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें प्रोटेस्ट गलत एक होता है, उसमें अराजक तत्व घुस जाते हैं अंदर, वे तोड़ फोड़ करते हैं। गवर्नमेंट संपत्ति या वे वैसी संपत्ति है, उसे क्यों लॉस पहुँचाया जाए? ठीक है, हम धरना दे रहे हैं तो बैठ कर आराम से धरना दो। भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आराम से बैठो, गांधीवादी तरीके से बैठो, ना कि एक उपद्रव तरीके से। असामाजिक तत्व जहाँ घुस जाएंगे उसमें, वहाँ तो पंगा होएगा बिल्कुल। अभी जैसे छात्रों की भी मांग थी दिल्ली जंतर मंतर पे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, नए शिक्षा मंत्री भी आए। आपको उम्मीद है कि वो काम कर पाओगे, व्यवस्था सुधार पाओगे? देखो आगे पता चलेगा, वो तो आगे पेपर होगा इस वजह से, पर सबकी यही राय है कि चेंज कराया तो कुछ सुधार होगा। आपके घर में है पढ़ने वाले या आप क्या करते हो? नहीं, छोटा भाई है पढ़ रहा। तो जैसे पेपर लीक हुआ, वह समस्या तो पैदा हुई था, पढ़ाई वढ़ाई करा, भाई समस्या तो है ही इसमें। तो लगा आपको सुधार होना चाहिए? हाँ, सुधार होगा भाई। सुधार होना चाहिए भाई। सुधार एक ही चीज़ है कि सुधार नहीं होगा तो स्थिति डगमगा जाएगी। कोई भी चीज़ हो, अगर कानून व्यवस्था भंग होगी तो नहीं चलेगा काम। एक कानून भी तो एक लोकतंत्र है ही, यहाँ प्रोटेस्ट करने का सबको हक है, पर एक दायरे में। कोई भी है, कोई सरकारी संपत्ति हो या वैसी संपत्ति हो, लोगों ने पैसे से खरीद रखी, उसे तोड़ फोड़ दो तो उसकी क्या गलती है? अरे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि इसे उतारो, तो एक बैठ के अपनी बात विज्ञापन दो, विज्ञापन के द्वारा सूचित करो भाई हम ये कर रहे हैं, ये गलत है, सही है। इसमें तो गवर्नमेंट सुनेगी, आज नहीं सुनेगी, कल सुनेगी, परसों सुनेगी तो ही। जैसे अगर हम आंकड़े से देखें थोड़े से, भाई 20 से ऊपर बच्चों ने सुसाइड किया जो नीट की तैयारी कर रहे थे। आपको नहीं लगता ये गंभीर समस्या है? अगर इस पर काम नहीं हुआ तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल गंभीर समस्या है।
भाई पेपर लीक, उनका आत्महत्या करने का कारण क्या था? आत्महत्या कारण करने का ये था कि एक बंदा 5 साल से तैयारी कर रहा है और तैयारी करते करते दूसरा बंदा एक सेटिंग द्वारा या कुछ भी द्वारा, पेपर लीक द्वारा, वो भी इतने यंग उससे ज़्यादा अंक ला रहा, तो उसका बच्चे का मनोबल डाउन हो गया ना। मनोबल डाउन हुए तो एक तेरा पढ़ाई लिखाई पैसा, उसमें माँ बाप का भी खर्च हुआ बहुत पैसा, कोचिंग सेंटर पे भेजा, वो कोचिंग कराया, 5 साल उनने मेहनत करी और दूसरा उसकी मेहनत छीन लेगा, तो गलत है ना ये। और देखो भी सरकार गवर्नमेंट ने शिक्षा मंत्री चेंज किया, बहुत अच्छा है, स्वागत करें और काम होगा आगे। गवर्नमेंट का यही काम है। देखो गलती सबसे हो, पर गलती सुधारना बहुत बड़ी बात है। छात्र हैं वहाँ खड़दू मिचा एक अराजकता फैलाई, उसमें असामाजिकता तो घुसे, क्योंकि पक्ष विपक्ष पार्टी सब होती है एक दूसरे को खींचने के लिए, बदनाम करने के लिए। लेकिन पहले वो शांति से बैठे थे, सोनम वांगचुक भी वहाँ शांति से धरना दिया, तो धीरे धीरे फिर जब उनकी बात ही नहीं सुनोगे, आपको नहीं लगता कि वो बहुत पहले बातचीत कर लेनी चाहिए थी? नहीं, बात कर लेनी चाहिए थी, उनकी बात चल रही थी, विज्ञापन दिया था उन्होंने, कौन ये जेपी नड्डा से मिले थे जाके, वे सारी बात हुई थी और वांचू को हॉस्पिटल ले गए थे उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि यह भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। कोई प्रोटेस्ट पर बैठा और किसी कारणवश उसकी शायद कोई दुर्घटना घट गई, तो वो भी जवाबदारी विपक्ष है, वो भी गवर्नमेंट से जवाब लेता है, तो सब मेडिकल के लिए भेजा गया ना। उम्मीद है आपको बदलाव होगा? उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि बदलाव होगा। अच्छा, हम लोग ना बात कर रहे थे पेपर लीक होते हैं जो, और उनमें बच्चों को किस तरह की समस्या आवे, आपको क्या लगा है, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? अजय गलत तो गलत ही हो, जब किसी चीज़ के बारे में ये आदमी कोशिश कर रहा, बच्चा कोई भी है आदमी, और वो लीक हो जा, पैसे जा, तैयारी भी जाओ, वो गलत हो। तो जैसे जंतर मंतर पर धरना भी चला भाई, जो एक जनरेशन थी जैन जी, वो आंदोलन कर रही थी, वो आंदोलन क्या सही था, आप उसको कैसे देखते हैं? एक तरीके से देखे जाए तो सही भी है जी, जब किसी चीज़ के बारे में गलत करे जी आदमी, सही के लिए तो सही होगा। लेकिन वहाँ जैसे भाई पुलिस ने भी लाठियाँ वाठियाँ बजाई, क्या इस देश में अपनी मांग करना कोई गलत बात है? नहीं जी, गलत बात नहीं है, मांग करना सही बात है जी, और करना चाहिए, अपने हक के लिए तो करना पड़ेगा जी। तो बदलाव चाह रहे हैं आप, कुछ हो सिस्टम है पढ़ाई के? बदलाव होना चाह जी, सही के लिए तो सही होना चाह, गलत के लिए गलत। क्या नाम भाई? वो भी भाई, क्या कर रहे हो? बाइक का काम भाई। अच्छा, बाइक का काम है। तो ये क्या लगा जी, ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, किस तरह देखते हो आप इन्हें? भाई हमारे तो देखने का मतलब एक ही है, या तो कोई हेलो है या फिर बच्चे परेशान हो रहे, हम कहाँ की बच्चे परेशान होने का मतलब है, आगे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है इस चीज़ का। सरकार ने अभी शिक्षा मंत्री भी बदल दिए, इस्तीफा भी हो गया जो पहले शिक्षा मंत्री थे, क्या लगा आपको कि चीज़ें कोई सुधार होगा किसी तरह का? देखो जी, आगे क्या होता है, फिलहाल की तो जो थी घटना अभी पता लग ही रहा है इस बात का, तो आगे तो कार्रवाई तभी पता लगी जब आगे कुछ होगा। जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, तो कम से कम 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, तो आपको नहीं लगता ये गंभीर समस्या है? बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जानकारी होते हुए भी फिर भी ये कदम उठाया जा रहा पेपर लीक का। सरकार क्यों लगाम नहीं लगा पा रही ऐसी? देखो तो सरकार की सोच है, बाकी जनरेशन के हिसाब से बहुत गलत व्यवहार है, फर्क भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस चीज़ का बच्चों के ऊपर। अभी सरकार कह रही है, अभी प्रधानमंत्री भी लाइव आए सोशल मीडिया पर कि हम मिलकर ठीक कर सकते हैं, आपको नहीं लगता कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो ये दंगा हो रहा है, मतलब जो ये धरना टिक रहा है, दंगा हो रहा है, ये सब एक व्यवहार गलत ही है। तो प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा है आपको? मतलब वो कह रहे कि भाई ठीक कर देंगे सब। देखो इतना टाइम हो गया, अब तक का ही भरोसा था, आगे ही भरोसा है, पर लेकिन भरोसा तभी माना जाए किस चीज़ का जब आगे कोई कार्रवाई हो, इसमें क्या भरोसा दिया जा सके? तो लगता नहीं उनकी बात मानने के लोग, सिस्टम मानने का। देखो सिस्टम मानता है, मैं मानता हूँ सिस्टम मानता है, सब चीज़ है, प्रधानमंत्री है, सब कुछ कर सकते हैं, सक्षम भी है सब चीज़ करने में, पर लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तभी तो कोई कार्रवाई, मतलब उस बात को हम समझ सकें, हाँ ये काम प्रूफ है इस चीज़ का। तो ऐसे
राजनेताओं को हाँ। ऐसा क्या कहा जा सके किसी को, बताओ। लेकिन ऐसे जो राजनेता है जो सरकार में है, पावर में है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती इन चीज़ों पर रोक बिल्कुल लगा। जिम्मेदारी बनाए जी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का हक है सबको, पर लेकिन हो नहीं पा रहा वो काम। क्या गलत लगे? ही गलत कोई आने चीज़ वाले की समय में क्या देख रहे हैं आप, कैसे समझ रहे हैं कि भाई एक तरफ छात्र है, बच्चे पढ़ने वाले, इतने सुसाइड हो गए, इतनी सारी चीज़ें होगी, कोई बदलाव होगा या सरकार कुछ इसमें कदम उठावे, क्या करना चाहिए? देखो जी, जनरल सर के हिसाब से अगर देखा जा, अगर सरकार सही कदम उठा रही है तो वो तो अलग बात है, बाकी तो देखो जनता की मर्जी है, सबको अपना चुनाव, चुनावी एजेंडा है। कोई कहीं भी कुछ भी कर सकता है। आपको बस ये बताओ कि बदलाव लगा आपको, इन व्यवस्थाओं में बदलाव देखो जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो फिलहाल ही कोई भरोसा सा नहीं है। भरोसा सा नहीं है फिलहाल तो। हम बात कर रहे थे पेपर लीक का मामला है, तो कितनी बड़ी समस्या लगा आपको ये जो बार बार चीज़ें हो रही हैं? बाजी समस्या तो है ये, देखो लड़के मेहनत करें, अब जो मेहनत नहीं करता उसके हाथ तो पेपर लग गया तो वो पास हो जा। अब जो गरीब हैं, जिनकी इच्छा है, जिनके सपने हैं, बड़े माँ बापों को भाई उनके सपने पूरे करने के लिए उन्हें कर नहीं पाते, तो ये गलत है बहुत। तो जैसे आपके भी बच्चे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो भाई एक पैसा भी लगता है तैयारी कराने में, पढ़ाने लिखाने में, तो आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? हाँ जी, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए जी, इन चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लड़का मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। जो उन्होंने तैयारी की है उन्हें मौका मिले क्वालिफाई करने का। लेकिन कई बार पेपर लीक हो जा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आपको क्या लगे क्यों सिस्टम काम नहीं करता? नहीं, सिस्टम में ही गड़बड़ है जी, जो पेपर वहाँ पे है उनमें थोड़ी टाइट होना चाहिए, सख्ताई होनी चाहिए, उनकी प्रशासन की सख्ताई होनी चाहिए। अच्छा, ये दिल्ली जो जंतर मंतर पे लोग धरना कर रहे थे, तो उसे आप कैसे देखो उस आंदोलन? गलत है जी बहुत, उसमें प्रदर्शन में छात्र प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो बाहरी लोग आ रहे में गड़बड़ कर रहे हैं, उनके छात्रों का भी करियर बर्बाद हो रहा, उन पर भी दाग लग रहे, गलत कर रहे बाहर से आने वाले और दाग लग रहे छात्रों पे, तो वो गलत है जी बहुत ज़्यादा। तो आप क्या उम्मीद है सुधार होगा आगे आने वाले? नहीं, आने वाले सिस्टम में सुधार होना चाहिए, तो हमें तो उम्मीद है जी पूरी। हम तो सरकार से अपील करेंगे कि भाई प्रशासन को टाइट करो और उन पर कार्रवाई करो जो गलत कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। क्या नाम भाई? मेरा नाम पंकज है जी, पंकज भाई कहाँ से हो? मैं बोराखोड़ से जी। अच्छा, तो क्या लगा है आपको ये जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बात कर रहे हैं लोग, या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो क्या होना चाहिए? देखो जी, सबसे पहली बात तो है जी, देखो जो पेपर लीक हुआ है उसे लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है। बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है जी, और तकरीबन 5-4 साल की मेहनत के बाद में पेपर आता है जी, और मतलब बुरा है, पेपर लीक होना सही नहीं है। लेकिन सरकार, ये पेपर लीक पहले भी हुआ है, लेकिन अगर इसका संशोधन पहले से ही हो जाता तो जो है ना, छात्रों को इतना जो है ना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले से वो बड़ी सरकार है, उन सरकारों में भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन संशोधन तब से अब तक आज तक नहीं हुआ है। मैं तो बस अब तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भाई मिल के काम करेंगे, हम व्यवस्था ठीक करेंगे। आपको लगता है पहले? देखो जी, सबसे बड़ी बात है ना, करप्शन से तो सबसे पहले ये खुद सही है, हम सही है, पेपर लीक हमारे सही है जी, पेपर लीक हमारे से है जी। तो एक बात बताओ आप, सबसे बड़ी बात तो ये बताओ, अगर हमारे बच्चों में से आप मेरे को ये बताओ कि मेरा बच्चा 5 लाख रुपए लेके भर्ती हो रहा, तो जी मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। 5 लाख रुपए देने के लिए करप्शन कहाँ से चालू होगा जी? करप्शन हमारे से चालू है जी। करप्शन में सबसे बड़े दोषी हम खुद है, क्योंकि करप्शन ही हमारे से चालू हो रहा। पेपर लीक, अगर हम मुझे कोई बोले कि अगर मेरा बच्चे भाई के लिए बोले कि मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए लेने के लिए लेकर पास करा रहा अपने बच्चे को, पब्लिक ये नहीं समझ रही कि ये पैसा जा कहाँ से रहा। पेपर लीक हो रहा तभी तो हमारे पास तक पेपर आ रहा है। लेकिन हम अगर देखें भाई, राज्य सरकार में भी देखा है या केंद्र सरकार में भी देखा है कि भाई बहुत अच्छी सरकार है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, यूपी में कहा जा, क्या ऐसी चीज़ों पे कानून व्यवस्था काम नहीं करती? नहीं, देखो जी, कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, भाजपा सरकार अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, लेकिन पेपर लीक की समस्या ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और वर्षों से चली आ रही है। सरकार को पीछे हटा के, गवर्नमेंट को पीछे हटा के, हम तो सिर्फ छात्रों के बारे में वो सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो ये समस्या है इसे हल करे जा।
बाकी देखो इस मुद्दे को हम राजनीति से बाहर निकालना चाह रहे हैं, राजनीति से हम नहीं जोड़ते, ना हम किसी सरकार की तरफ है, और हम तो समर्थन करते हैं हर सरकार का, लेकिन बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि कोई भी मुद्दा हो इसे सरकार बहुत जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाले, और जो ये पेपर लीक का मसला है इसे जल्दी से जल्दी हल करे। से भाई पेपर लीक है, नीट है या जंतर मंतर पे जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? बच्चों के लिए आप किस तरह का भविष्य सोचते हैं? नहीं, भविष्य तो अंधकार में है ही है। पेपर लीक हुआ है, ये समय गंभीरता है, क्योंकि हर पेपर लीक हो रहा है। सीबीएसई का ले लो, आज तक जो इतिहास में हुआ नहीं, वो भी पहली बार सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, नहीं तब तक तो लीक नहीं हुआ। बच्चे आप जैसे अब यूपी पुलिस की कल मेरिट लगी, कट ऑफ आप देख लो 260 तक गई, कहाँ तक पढ़ सके बच्चा? कि सब कारण इसी का तो हो रहा ना भाई, पेपर लीक होता है तो मेरिट हाई जाती है। तो ये मुजफ्फरनगर का क्षेत्र है, यहाँ किस तरह लोग तैयारी करते हैं, जो कोचिंग करते हैं या आप भी पढ़ रहे होंगे, है ना? तो यहाँ का माहौल क्या है एजुकेशन को लेकर? यहाँ पर सुविधाएं जो है वो बहुत कम है, इसलिए हमें दिल्ली की तरफ को या कोटा की तरफ को रुख करना पड़ता है। हमारे पास ये तो यूट्यूब माध्यम है, यूट्यूब से RWA चैनल है या बुक्स है। अब फैसिलिटी कम है हमारे यहाँ, जो फैसिलिटी बेहतर मिले तो दिल्ली की या रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। अभी जैसे शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हुआ, नए शिक्षा मंत्री आए, आपको लगा है कि काम व्यवस्था में बदलाव हो पाएगा? नहीं, शिक्षा मंत्री पलटने से नहीं होने का, पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि पॉलिसी से सब कुछ होता है, क्योंकि इंसान तो ये भी है। पॉलिसी ही में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कानून सख्त करने पड़ेंगे, सजाएं रखनी पड़ेगी, मुआवजा इस जब जाके रुक सके, इससे पहले नहीं रुकने की। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी भी सोशल मीडिया पर आके छात्रों से संवाद किया कि भाई ये चीज़ें हम सुधार सकते हैं, सहयोग मांग रहे हैं, आपको नहीं लगता बहुत पहला आके उन्होंने इस पर काम कर लेना चाहिए था? हाँ जी, जैसे 15 साल होगी लगभग गवर्नमेंट को, इसको तो बहुत पहले सुधार करना चाहिए था, पर ये कर नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं हो पा रहा इन पे। तो इसलिए क्यों कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि कानून सख्त नहीं है। जब तक कानून सख्त नहीं होने का, जब तक कंट्रोल नहीं होने का, क्योंकि माफिया अंदर जाते हैं, 6 महीने बाद फिर बाहर आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी M.Com कर रहा हूँ, 2nd ईयर है, और कंपटीशन की तैयारी चल रही है। अच्छा, जो ये जनरेशन थी जंतर मंतर पर जो धरना कर रही थी, जैन जी जिनको कह रहे थे, आप उन्हें किस तरह देखते हैं? क्या उनका स्वभाव ही गुस्से वाला रहा या कैसे? वहाँ उनको कैसे? नहीं, गुस्सा उनका जायज़ भी है, और देखो क्योंकि आज का टाइम युवा जो वैसी मीडिया है टीवी की, उस पर ना रह के सोशल मीडिया का टाइम आ रहा है आज का टाइम, और उनका गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि एक एग्ज़ाम फीस 800-900 रुपये है, एक फॉर्म की फ़ीस, और आदमी उसे देने भी जाता है, सेंटर 100 किलोमीटर दूर लगता है, 4-5 हज़ार रुपये हो रहा है, और वो आके 24 घंटे घर नहीं आता, इतना पेपर लीक हो जाता है, तो उनका गुस्सा जायज़ भी है। भाई आदमी 6 महीने पढ़ा, फिर 6 महीने बाद फिर उसे वो कोचिंग फ़ीस दोबारा हर चीज़ करनी, हर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते ये चीज़ें भाई। लेकिन जंतर मंतर पर जो लोग थे जो अपनी मांग कर रहे थे भाई, लेकिन कुछ लोगों ने टिप्पणियां भी की उनको लेकर कि भाई गलत था और ये जनरेशन गलत है, जैसे अभी कंगना रनौत जी ने कह दिया लड़कियों को, आपको लगा है कि वे चीज़ें सही है? नहीं, वो तो गलत है, वे तो पहले से ही किसान आंदोलन में थे, जब भी उन्होंने गलत टिप्पणी की थी, उनका तो व्यवहार ही गलत है, वे तो पहले से ही टिप्पणी गलत कर दिया हुई है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से है, उन्हें ग्राउंड की नहीं रिपोर्ट है, इतना ग्राउंड का उन्हें ज्ञान नहीं है, वे तो बस वह है कि पैसा है उसके दम पे सांसद बन रही, वो है ना, जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है सांसद हो या कोई भी हो, उसे ज़्यादा ज्ञान है ना, वो तो फिल्म हिस्ट्री से है, उसे क्या ज्ञान है बताओ? वो तो आके अपना दे दे, जो उसे उसका लिख कर दे राइटर, वो तो बोल रहे हैं। आप जैसे जो नौजवान हैं, क्या आपको क्या लगा है कि जो ये एजुकेशन सिस्टम है ये और मजबूत होना चाहिए या बदलना चाहिए? कैसे? नहीं सर, देखो इसमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे तो चेंजिंग आनी चाहिए। एक तो इसमें जो 2020 की या शिक्षा नीति आ रही या लागू होनी चाहिए जल्दी से जल्द, और इसमें जो पेपर है आप इसकी सख्ताई होनी चाहिए, सजाए प्रावधान, ऐसा केस को जल्दी होना चाहिए। आप वही देख लो, यूपी पैट है, 2 महीने से नोटिफिकेशन आने लगा, अब तक नहीं आया, कारण पैट में निर्धारित नहीं है। आप ये बताओ हम कहाँ से पढ़े? पैट का पेपर है, किसी में 60% मांग रहे, किसी में भर्ती में 50% मांग रहे। पहला तो हमारा मुद्दा एक है कि उसे फिक्स करो,
कि भाई चाहे तो 60 लाओ 70% लाओ, जो भी उसका फिक्स हो रहा आप उसका फॉर्म भरोगे। हम मेहनत करेगा 59 लाए, वे 60 पर लगा दे, 70 तक लाए। अब की बार इसमें जो फॉर्म आए थे पटवारी के, इसमें 75 पर लगा दी, बताओ। तो इसको देखते नई शिक्षा प्रणाली और ये कानून ये टाइट हो गए तो जब जाके होता है। वही है, बस सवाल वही है कि आपको लगे कि भरोसा है कि भाई ये व्यवस्था देखो, सरकार पर तो सबको भरोसा हो, अगर सुधार हो तो सब चीज़ बढ़िया हो। लेकिन अभी तक तो हम देख रहे हैं सुधार कुछ। नहीं, सुधार तो होगा। जब मंत्री बदल दिया तो कुछ ना कुछ तो सरकार सोचेगी इसके बारे में, अच्छा होगा। ठीक है। हम लोग जिला मुजफ्फरनगर के भोरा कला बस अड्डे पर थे, जहाँ पर हमने आम लोगों से बातचीत की कि जो पेपर लीक का जो मुद्दा है या छात्रों की जो मांग थी, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके बारे में लोगों की क्या राय है। तो लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। जुड़े रहे आप CSA से, उत्तर प्रदेश तक खबरें आपको आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।